पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही थी। छोटे से गांव बरहमपुर की गलियां कीचड़ और पानी से भर चुकी थी। हर तरफ बस पानी ही पानी, जैसे पूरा गांव डूब जाएगा। उस गांव में एक गरीब किसानी मजदूर गोपाल अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों आशा और राहुल के साथ एक कच्चे घर में रहता था। सुनो जी, उठो, देखो छत से पानी टपक रहा है, पूरा घर भीग रहा है, बच्चों की खाट भी गीली हो गई है। अब क्या करेंगे? हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? खेत तो पहले ही पानी में डूब चुके हैं, अब घर भी टूटने पर आ गया है। कहाँ जाएं? माँ, ये इतनी तेज आवाज क्यों कर रहे हैं बादल? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं हुआ बिटिया, तुम डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। सिर्फ साथ होने से क्या होगा सुनीता? भूख लगी है बच्चों को, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा, खेत तो बर्बाद हो गए, काम धंधा बंद है। ये बारिश हमसे सब कुछ छीन लेगी। तो क्या करे? किसी से उधार मांग ले? किससे मांगूं? चौधरी ने तो पिछली बार भी अपमान करके भगा दिया था। बोला था गरीब की औकात नहीं उधार लेने की। अब फिर उसके दरवाजे जाऊं? कितनी बार अपमान सहूं? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, अभी देती हूँ, तू पानी पी ले पहले। हे भगवान, अब तो पानी भी नहीं बचा घड़े में। तो क्या करे? पड़ोसन से मांग लूं? पड़ोसन? कल ही तो उसने कहा था अब रोज रोज हाथ मत पसारा करो। अब और क्या बोलेंगे लोग? सब कहेंगे गोपाल निकम्मा है, भीख मांगता है। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक छत से मिट्टी और भूस गिरने लगते हैं। माँ, छत गिर जाएगी। हे राम, सुनो, जल्दी बच्चों को बाहर निकालो। गोपाल बच्चों को पकड़कर जल्दी से बाहर निकल जाता है। सुनीता, जल्दी से बाहर निकलो, ये घर अब नहीं टिकेगा। बरसात के बीच चारों लोग बाहर आ जाते हैं। कड़कती बिजली, तेज पानी और मिट्टी में धंसते पैर और उनकी आंखों के सामने उनका घर धीरे धीरे गिरने लगता है। हमारा घर, सब कुछ खत्म हो गया, अब कहाँ जाएं? कहीं तो जाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ? इस गांव में गरीबों के लिए जगह नहीं है। गांव के बाहर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे गोपाल अपने परिवार को लेकर खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। उनके घर की मिट्टी की दीवारें अब पूरी तरह से गिर चुकी थीं। अब कहाँ जाएंगे हम? रात गुजारने की भी कोई जगह नहीं बची। बच्चे भीग गए हैं, ये ठंडी हवा में इन्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुनीता, सब कुछ इस बारिश ने छीन लिया। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, माँ है ना तुम्हारे पास, बस थोड़ी देर और सह लो, भगवान सब ठीक करेगा। भगवान कब ठीक करेगा? कब तक भूखे प्यासे रहेंगे? कब तक ये बारिश हमारी जान लेगी? सुनीता, बारिश थोड़ी धीमी हुई है, चलो चौधरी के मकान की ओर चलते हैं। क्या तुम सच में चौधरी जी से मदद मांगोगे? पिछली बार तो उन्होंने बहुत बुरा कहा था। और कौन है इस गांव में जिसके पास जाए? अगर आज उसने मदद कर दी तो बच्चों को थोड़ा आराम मिल सकता है। चौधरी से मदद की आस में गोपाल अपने परिवार को लेकर
चौधरी के घर की ओर जाने लगता है। चौधरी जी प्रणाम। ये बारिश ने हमारा सब कुछ छीन लिया। घर गिर गया है। बच्चों को ठंड और भूख ने बेहाल कर दिया है। कुछ दिन के लिए हमें अपने गोदाम में जगह दे दीजिए। गोपाल, हर बार तू बस मांगने ही आता है, कभी काम की बात करता है क्या? गोदाम में जगह दूंगा तो बाकी लोग भी आ जाएंगे, फिर मेरा गोदाम धर्मशाला बन जाएगा। चौधरी जी, बस बच्चों की खातिर कह रहा हूँ। आप चाहें तो मुझे अपने खेतों में मजदूरी पर लगा लीजिए। दिन रात काम करूंगा, पर अभी दया कर दीजिए। बारिश में खेत डूबे पड़े हैं, अभी काम कहाँ है? और रही बात दया की तो मैं ये व्यापार नहीं करता। चौधरी जी, ये बच्चे मासूम हैं। बस एक रात को आसरा दे दीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं। बस बहुत हुआ, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे अपने घर को संभालना है, तुम्हें झेलने का टाइम नहीं है। निकलो मेरे घर से, जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हैं। चारों वहां से निकल गए। बच्चों की आंखों में डर और भूख का साया और गहरा हो गया। पिताजी, चौधरी अंकल ने क्यों नहीं मदद की? क्योंकि बेटा, गरीब की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अब चारों लोग फिर से सड़क पर थे। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक अंधेरा और बारिश ही थी। गोपाल अपने दोनों बच्चों और सुनीता को साथ लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में चला जा रहा था। सुनिए, मैं अब और नहीं चल पा रही। बच्चे भी कांप रहे हैं। कुछ देर रुक जाए क्या? नहीं सुनीता, अगर हम रुक गए तो ये ठंडी हवा बच्चों को और बीमार कर देगी। हमें जल्दी किसी छत के नीचे पहुंचना ही होगा। रास्ते में उन्हें पुराना स्कूल दिखाई दिया, जिसकी टूटी फूटी दीवारें अब भी खड़ी थीं। सुनीता, वहां देखो। चलो उस स्कूल के बरामदे में चलते हैं। कम से कम सिर पर छत तो होगी। चारों ने स्कूल के बरामदे में शरण ली। वहां से छत टपक रही थी, लेकिन दीवारें थोड़ी बहुत सुरक्षा दे रही थीं। बच्चे थककर गोपाल की गोद में सो गए। देखो, ये बच्चे कैसे सो गए हैं। ये कितने थक गए थे। सुनीता, क्या हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? हर साल ये बारिश हमारा घर छीन लेती है। लगता है जैसे भगवान ने हमें सिर्फ दुख सहने के लिए बनाया है। ऐसा मत कहो, भगवान ने हमें हिम्मत भी दी है। शायद कल कोई रास्ता निकले। अरे, इस बारिश ने तो परेशान कर दिया है। हाँ, कई दिनों से अभी जाकर बारिश रुकी है। गांव के कुछ नौजवान गोपाल को वहां देखकर रुक गए। अरे देखो, ये तो गोपाल काका है। इनका घर तो बारिश में गिर गया था ना? हाँ, ये गोपाल काका ही है। और देखो कैसे बच्चों के साथ बरामदे में पड़े हैं। चलो, इनकी मदद करते हैं। युवकों ने गोपाल को थोड़ा खाना और सूखी चादरें लाकर दी। गोपाल काका, आप सबको ठंड लग रही होगी और भूख भी लगी होगी। बेटा, तुम लोगों ने तो भगवान बनकर हमारी मदद कर दी। काका, आप तो पूरे गांव के लिए मेहनत करते आए हो। अब हमारा फर्ज है कि हम आपकी मदद करें। उस समय परिवार ने पहली बार थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन गोपाल की आंखें अब भी खुली थीं। गोपाल गहरी सोच में डूबा था। आज तो किसी ने मदद कर दी, पर कब तक ऐसे जीते रहेंगे? हमें अपना हक मांगना होगा, ताकि इस गांव में हर गरीब की आवाज दबी न रह जाए। गोपाल के दिल में एक नया विचार जन्म ले चुका था। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं,
बल्कि पूरे गांव के मजदूरों और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने की सोच रहा था। सुबह की पहली किरण बरसात के बादलों को चीरकर गांव पर बिखरी। गोपाल नींद से नहीं बल्कि सोच से जागा। पिछली रात युवकों की मदद ने उसके दिल में एक नया जज्बा भर दिया था। बच्चों को देखो, थोड़ी नींद पूरी होने पर इनके चेहरे पर भी राहत है। पर अब आगे क्या करेंगे? सुनीता, अब और इंतजार नहीं। जितना जिया है बस गरीबी और बेबसी में। अब वक्त है कुछ बदलने का। क्या बदलोगे? हमारी हालत तो सब जानते हैं। फिर भी गरीब की बात कौन सुनता है? अगर अकेले नहीं सुनी जाएगी तो मिलकर आवाज उठाएंगे। पूरे गांव में कितने मजदूर हैं, कितने किसान हैं जिनकी जमीन हर साल बरसात में डूब जाती है। हम सब मिलकर हक मांगेंगे। उस दिन गोपाल ने गांव में मजदूरों और छोटे किसानों से बात शुरू की। भाइयों, हर साल हम में से किसी का घर गिरता है, किसी का खेत बर्बाद होता है। चौधरी जैसे अमीर लोग मजे में रहते हैं, जबकि उन्हें गांव की जिम्मेदारी दी गई है। और हम बारिश में भीगकर परिवार को संभालने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। पर अब समय है कि हम सब मिलकर पंचायत के सामने जाएं और अपनी आवाज उठाएं। गोपाल, हम कोशिश कर चुके हैं। पंचायत हमेशा चौधरी की सुनती है, गरीबों की नहीं। सच है, अकेले की आवाज को शांत करा दिया जाता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर बोलेंगे तो आवाज इतनी गूंजेगी कि अनसुनी नहीं की जा सकेगी। हाँ गोपाल, तुम सही कह रहे हो। अगर हम सब एकजुट हो जाए तो हमें कोई चुप नहीं करा सकता। अरे गोपाल, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे लोग गोपाल की बातों से सहमत होने लगे। मजदूर, खेतीहर, किसान सब उसके साथ आ खड़े हुए। गांव में सभी के मांग को सुनकर पंचायत बुलाई गई। चौधरी अपने नौकरों के साथ आया और हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन इस बार गांव के आधे से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर आए थे। वाह, आज तो भीड़ जुटी है। क्या तमाशा करने आए हो तुम लोग? तमाशा नहीं चौधरी जी, हक मांगने आए हैं। हर साल हमारी झोपड़ियां गिरती हैं, खेत डूब जाते हैं, लेकिन हमें न मुआवजा मिलता है न राहत। ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। तू बहुत बोलने लगा है गोपाल। याद रख, इस गांव की ताकत मेरे पास है। नहीं चौधरी, ताकत अब हमारी एकता में है। और तो और हमने दूसरे गांव से पता किया है कि सरकार मुआवजा और राहत सामग्रियां भेजती है। अब तुम हमें ये बताओ कि वो मुआवजा और राहत सामग्री हम सब तक पहुंच क्यों नहीं रही? आखिर सारे पैसे जा कहां रहे हैं? वो सब पैसे तो गांव के विकास में ही लगते हैं। कौन सा विकास? आज तक तो हमें गांव में कोई विकास दिखाई नहीं दिया। अरे गांव का विकास होगा कैसे? सारे पैसे तो ये चौधरी और इसके जैसे लोग अपनी जेबों में डाल रहे हैं। पंचायत के सामने इतना विरोध देखकर चौधरी भी चुप पड़ गया। पंचायत प्रमुख ने सभी की बात सुनी और मजबूर होकर राहत का ऐलान किया। अच्छा ठीक है, तो गांव के लोगों की मांग के अनुसार कुछ राहत का ऐलान किया जा रहा है। हर प्रभावित परिवार को अस्थायी घर मिलेगा। सरकार से मदद के लिए कागज भेजे जाएंगे। बच्चों के लिए स्कूल में भोजन की व्यवस्था होगी। तो ये कुछ राहत है जिसकी व्यवस्था हम करवा देते हैं। और आगे सरकार से जैसे ही और मदद आएगी, आप सबकी और अधिक सहायता की जाएगी। गोपाल, आज तो सचमुच जीत गए। पहली बार गरीबों ने मिलकर अपनी आवाज उठाई थी और नतीजा सामने था। उस दिन पहली बार गांव के गरीबों ने महसूस किया कि अगर वे साथ खड़े हों तो तूफान भी उनका घर नहीं गिरा सकता।
अगले कुछ दिनों में राहत सामग्री आई, टेंट और अस्थायी घर बनाए गए। गांव वालों को खाने पीने की चीजें मिली। बच्चे भूखे प्यासे सोना भूल गए। पर चौधरी यह सब चुपचाप नहीं देख पा रहा था। ये गोपाल तो हीरो बन गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव की पकड़ मेरे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन इस बार गांव वाले चौधरी के डर में नहीं थे। गोपाल की बातें उनके दिलों में घर कर चुकी थीं। बेटा, तूने हमें जीने का हौसला दिया है। अब हमें सिर्फ राहत ही नहीं, अपने बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित करना होगा। बिल्कुल काका। अब हमारी लड़ाई है शिक्षा और रोजगार की, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे जैसे मजबूर ना बने। हर साल बारिश से जो तबाही होती है, उससे निपटने के लिए हम सब सामूहिक काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तालाब की सफाई और बरसात का पानी रोकने के लिए नालियां भी बनाएंगे। हाँ, और टूटे घरों के लिए आपस में मदद भी करेंगे। तो क्या हमारी झोपड़ी भी फिर से बनेगी? हाँ, और इस बार ऐसा घर बनेगा जो सिर्फ मिट्टी का नहीं होगा, बल्कि हमारी मेहनत और उम्मीदों का होगा। बरसात का मौसम धीरे धीरे थम गया। सूरज की किरणें फिर से गांव में सुनहरी रोशनी बिखेरने लगी। टूटी घरों के बीच नए घर बनने लगे। बच्चे खुले मैदान में हंसते खेलते नजर आते। गोपाल, अब तो मुझे और पूरे गांव वालों को ये यकीन हो गया है कि जब तक हम बटे रहेंगे, हमें चौधरी जैसे लोग दबाते रहेंगे, और जब हम साथ होंगे तो हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। और तो और, ये गांव अब डर के साए में नहीं, बल्कि हमारी एकता और मेहनत से चलेगा।